तुमने जो कुछ किया उसके लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे बता सकती हैं आप कहाँ है वो पेन? कुछ देर बाद बीच सड़क पर पड़े मिलोगे और मौत की वजह कार एक्सीडेंट होगी। मैं तुम्हारा भाई था। तुम्हारे साथ रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे, और वो कीमत उसकी जान होगी। तुम्हारे भाई ने जो कुछ किया उसकी सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मोहब्बत करता है वो तुमसे। उसे जिंदा रखना मेरी बेवकूफी थी। कितने लोगों को मारोगे? हमेशा लिहाज के चक्कर में कुछ बुरा हो जाता है। उसे उसी वक्त मार देता तो अच्छा होता। उसे जिंदा रखना मेरी बेवकूफी थी। कितने लोगों को मारोगे? पहले भाई को मारा, फिर यूरा को, और किस किस को मारा है? गुड मॉर्निंग। आपके लिए कुछ फ्रूट्स लाई हूँ। सीमी, जी? तुम और लियो दोनों अच्छे दोस्त हो ना? जी, मगर क्यों पूछ रही हैं आप? देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम लियो से कहो कि वो ऊपर से कोई बात ना करे, उसे खतरा है। किस बात का खतरा है उसे? आखिर बात क्या है? तुमसे कोई झगड़ा नहीं है मेरा, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसे ढूंढने के लिए मैं यहां आया हूं, कहां है वो? पता नहीं। मजाक नहीं। अगर तुमने अभी मेरी बात नहीं मानी तो कल पूरे शहर में यह खबर फैलेगी कि कोई खानदान के एक और फर्द ने खुदकुशी कर ली है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम अपनी जान बचा लो या उसकी। जल्दी बोलो, वक्त नहीं है मेरे पास। कहां छुपाया हुआ है उसे? तुम नहीं मानोगे। चलो ठीक है, फिर तुम मरोगे तो उसे सामने आना होगा। सॉरी मेरे प्यारे भाई, तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों है। अच्छा, तो तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार था। खेल खत्म हुआ। आपको सजा जरूर मिलेगी। अब आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, ना कभी थे। टॉमी जॉन, तुमने मुझसे वादा किया था, मुझे मारकर गलती करोगे तुम। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर रूपा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपने अपने भाई को मारने की कोशिश की है। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। आप हमारे पास आपके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। अब आप बच नहीं सकते। जो कुछ भी आपने किया वो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। आपने जो कुछ कहा, जो भी किया, सब मौजूद है। अच्छा, अभी जो कुछ भी हुआ
वो आपने रिकॉर्ड कर लिया। मैं सिर्फ अपने भाई को डरा रहा था और कुछ भी नहीं। मैंने फायर नहीं किया उस पर, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसे नुकसान पहुंचता तो सजा मिलती। आप लोगों के ये सबूत गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं होंगे। शूटिंग के दौरान चैंग सोंग को मारने की कोशिश तुम्ही ने की थी ना? पकड़ा गया है तुम्हारा आदमी। अब बताओ, कोई और गवाह चाहिए? आ गए। चलो आ गए, चलो चलो आओ। क्या ये बात सच है सर, कि आप इस यूरो का बारे में मर्डर क्या कहना आपने ही चाहते हैं? करवाया है? वो तो आपकी कंपनी की बहुत अच्छी क्या मॉडल बात है, आपने यूरो का मर्डर या किया फिर है? आपको इस पे फंसाया जा रहा है? मीडिया को भी बुलवाया। जवाब दीजिए सर। आपको बताना होगा। हम आपकी खामोशी को क्या? जबरदस्त। सर प्लीज हमें बताइए, होशियार हो हमारी गए बात का बहुत जवाब दें सर। प्लीज हमें बताएं। अच्छा लगा हमारे मुझे। comment से सर प्लीज हमें बताएं। खेलने में मजा आएगा। एक बात कहूं तुम्हें, अगर तुम ये समझते हो कि वो तुम्हें मार रहा था तो गलत हो, क्योंकि तुम्हें मारने का कोई फायदा ही नहीं। मैंने जो करना था वो कर चुका हूं। मैं हारा नहीं। तुम्हारी दोस्त चैंग की फेवरेट ड्रिंक उसके पास पहुंच चुकी होगी। रेस्टोरेंट में है वो इस वक्त। क्या किया है तुमने? मैंने उसके घर एक पार्सल भिजवाया जिसमें रेस्टोरेंट की रिजर्वेशन थी और उस रिजर्वेशन में तुम्हारा नाम था। टॉमी जॉन, तुम उससे राब्ता नहीं कर पाओगे। अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब तक तो वो ड्रिंक पी चुकी होगी। तुम समझे कि तुम कामयाब हो गए, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ था। अब अपनी ताकत को इस्तेमाल करो टॉमी जॉन, बचा लो उसे। बंद करो कैमरा, बंद करो। कोई तस्वीर नहीं खींचेगा। बंद करो, पीछे हट जाओ। प्लीज प्लीज रुक जाए, अभी मत खींचे। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे नुकसान पहुंचा तो बचेगी वो भी नहीं। चैंग सॉन्ग प्लीज फोन उठाओ मेरा। जाओ ना, उसको बचाना नहीं, करो जो तुम करते हो, गायब हो जाओ टॉमी जॉन। बस यही एक रास्ता है उसे बचाने का। क्या हुआ, डर लग रहा है तुम्हें? कहीं ये सब लोग तुम्हारी असलियत ना जाने। मोहब्बत की है तो कीमत चुकाओ ना। रुक जाओ, पीछे हट जाओ। हमें अपना काम करने दो। पीछे हटो बस। कहाँ गया वो? कहाँ? हमारे आप पीछे। एकदम गायब हो गया। पीछे हो जाइए प्लीज, यार, हमें अपना काम करने दे। उधर गया है। पीछे हटो। कहाँ है नहीं वो? नहीं, मुझे कहीं नहीं। बताइए वो अचानक कैसे गायब हो गई? किधर चला गया? हवा में उड़ते ही गायब उस तरफ। किधर गया? अरे ये कैसे हो सकता है? पागल हो गए हो क्या? अजीब रिपोर्टर रखे हुए हैं चैनल से। पीछे हो जाइए, जाइए जाइए यहाँ से। वो कुछ भी कर ले उसे नहीं बचा पाएगा। पीछे हो जाइए प्लीज। लियो, रुक जाओ, मत करो ऐसा। आप लोग क्यों नहीं अगर उसे रहे? कुछ हुआ ये पागल हो गए। तो मैं छोड़ दो तुम्हारी इसे, लियो। जान ले लूंगा। नहीं मारा यूरो को, ये क्या कर रही है ये लोग? देखिए। ये कहाँ से आ गया? तुम ठीक हो ना? ऐसे आने की क्या जरूरत थी? सब लोग देख रहे हैं तुम्हें। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा सर। अरे ये तो चैंग सॉन्ग है ना, इसे क्या हो गया? अरे हाँ, ये तो चैंग ही है। हाँ ये तो चैंग सॉन्ग है। क्या हुआ? कहाँ लेके जा रही है इसको?
सुनिए नर्स, मुझे ट्रीटमेंट की सारी चीजें चाहिए, जल्दी से लेकर आइए। देखिए डॉक्टर की इजाजत के बगैर हम ऐसा नहीं कर तुमसे जो सकते। कहा है वो करो जल्दी। सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? जाओ सिक्योरिटी को बुला के लाओ। जी। मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ कोई ना हो। ठीक है, चलते हैं। भूमा, रिंकल हॉस्पिटल चलो जल्दी से। क्यों? एक्सक्यूज मी सर, आपने ये खबर सुनी चैंग सॉन्ग के बारे में? क्या चैंग सॉन्ग घर पर है? नहीं, वो हॉस्पिटल में है। दोबारा? इस साल वो कितनी दफा हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जा चुकी है। रुक जाओ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। डॉमी जॉन, ठीक हो ना तुम? देखने तो दो, जैक्सन को होश आ गया। मुझे जाने दे पहले। क्लोज लो, क्लोज। यहाँ बहुत लोग हैं, शोर भी है। मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ कोई ना हो। ठीक है, चलते हैं। दोनों के दोनों गायब हो गए। ये कहाँ गए? तुम कितने खराब हो गए? ये कहाँ गए? डॉमी जॉन उठो, ये कौन सी जगह है? बिल्कुल सही जगह आ गए। मुझे लगता था कि मैं गायब होकर कभी भी इतनी दूर नहीं आ सकता। पर ये कौन सी जगह है? तुमने ही तो कहा था कि ऐसी जगह ले चलो जहां पर कोई भी ना हो, तो लो वहीं ले आया। यहां पर कोई भी नहीं है, कोई आवाज नहीं सुनेगा हमारी। वाकई यहाँ कोई नहीं? तुम्हें यहां कोई नजर आ रहा है? क्या तुम मुझे अपने प्लेनेट पर ले आए हो? हम दोनों जमीन पर नहीं है क्या? किसी दूसरे सैयारे पर हैं? वाकई? सच बोल रहे हो क्या? हाँ, सच बोल रहा हूं। मैं तो यहाँ पर ठीक से चल रही हूँ, हवा में तो नहीं उड़ रही हूँ। यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, सांस भी नहीं रुक रहा। मतलब यहाँ रह सकती हूँ। डॉमी जॉन, मैं तुम्हारे सैयारे पर बिल्कुल ठीक हूँ। तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हें किसी दूसरे सैयारे पर नहीं लाया हूं, बस हम बहुत दूर आ गए हैं उस जगह से। अच्छा ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। अच्छा, अगर दूसरा प्लेनेट होगा तो रह लोगी? तो तुम्हें क्या लगता है वहां नहीं रह सकती? बस प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहे और थोड़ा सा मेकअप तो रह लूंगी। और देख लेना तुम, जब मैं तुम्हारे प्लेनेट पे पहुंचूंगी
तो यहाँ से ज़्यादा मशहूर हो जाऊंगी। मुझे वहाँ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये तो बताओ, हम लोग हैं कहाँ? कितनी खूबसूरत जगह है ना डॉमी जॉन। यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा कोई नहीं, ना कोई देख सकता है ना कोई सुन सकता है। यहाँ पर सिर्फ चैंग सॉन्ग और डॉमी जॉन है। देखो मैं कहाँ आ गई, कोई नहीं ढूंढ सकता। मेरे साथ एक एलियन भी है, देख सकता है कोई? तुम लोग ये जानना चाहते हो ना कि हम दोनों एक साथ क्यों हैं? क्योंकि मैं प्यार करती हूँ इससे। सुन लो रिपोर्टर्स, सारी दुनिया को बताओ, मैं और डॉमी जॉन प्यार करते हैं। तुम भी कुछ कहो ना। क्या बोलूं? यही जो मैंने कहा। दोनों यहाँ पर बहुत खुश हैं अकेले। सुन लो, ये सच है। सुन लिया? सेल्फी लेना चाह रहे हो? हाँ, सेल्फी क्या मतलब? पिक्चर? चलो मैंने मुंह भी धो लिया, मोबाइल निकालो अपना, जल्दी करो। ये पेड़ कैसा है? पहली दफा दिखा। इस पेड़ की एक खासियत है, इसकी जड़ में से ही दो पेड़ निकल आते हैं। दोनों दरख्त जो हैं अलग अलग फल देते हैं। वो देखो वहां पर। दो अलग अलग फल हैं लेकिन एक ही पेड़ पर लगे हुए हैं, यानी दो मुख्तलिफ मखलूक साथ रह सकती हैं। कितने खुशकिस्मत है ना ये। हमेशा साथ रहेंगे जब तक मर नहीं जाते हैं। चलो और पिक्स लेते हैं। फिर से तस्वीरें लेने से क्या होगा? ये तस्वीरें ही हैं जिनके जरिए हम याद रह सकते हैं। वैसे हम फजूल में ही इतना सोचते हैं। हाँ ये तो है। जो होना है वो तो होगा। तुम्हारे प्लेनेट के वक्त में और हमारी ज़मीन के वक्त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और इसी वजह से हमारी उम्र भी कम होती है और तुम्हारी उम्र ज़्यादा। देखो कितनी अजीब बात है ना कि दो अलग सैयारे के लोगों में मोहब्बत हो गई। मुझे इससे कतई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो। मैं तो बस ये जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो और मैं बहुत चाहती हूँ तुम्हें। एक बात कहूँ तुमसे? हाँ कहो, क्या कहना है? I love you। नहीं जानती थी कि जिंदगी ऐसा इम्तिहान लेगी, मगर एक बात बताना चाहती हूँ तुम्हें। अगर तुम यहाँ से चले गए डॉमी जॉन, तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। मुझे सिर्फ इसी बात का डर है डॉमी जॉन कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं।
काश ये वक्त यहीं ठहर जाए और तुम और मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाएं। तुम्हें खोना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। अगर कोई मुझसे मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछे तो मैं तुम्हें रोक लूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। जी चाहता है कि वो वक्त वापस लौट आए जब मैं और तुम लड़ा करते थे। उसी तरह बार बार तुम्हें तंग करूं और तुम मुझे मनाओ, मुझे हमेशा चाहते रहो। और मैं तुम्हें ओके ठीक है। ये क्या, मैंने इतना कुछ कहा तुमसे और तुम मुझे ओके बोल रहे हो? एक लड़की अपने दिल की हर बात तुमसे कह रही है। ये सुनिए डैड, ये है कोइंग है, उसकी आवाज तो पहचानते हैं ना? ये अपने बड़े बेटे की आवाज भूल गए। अरे संभल ही नहीं रहे तुम, फिर से कुछ हो गया तुम्हें? अरे 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 आराम से। ये देखा आपने, चैंग सॉन्ग और उसके बॉयफ्रेंड की खबर पूरी दुनिया में फैल गई है। जानता था ये लड़का बहुत होशियार है, देख लिया। दूसरी खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लियो का भाई ऊपा यूरा के मर्डर केस में उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब चैंग सॉन्ग इस केस से आज़ाद हो गई है, अब उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं। अच्छा, और उस वाक़े के बाद तो लोग उसकी तरफ और ज़्यादा माइल हो रहे हैं। ख़ास तौर पर आज जो कुछ हुआ उसने तो सभी को हैरान कर दिया है। सबको लगता है वो अब भी हमारे साथ हैं। स्पॉन्सर्स की भी कॉल आ रही है। स्पॉन्सर्स की कॉल आ रही है? अच्छा, चाहे लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन चैंग सॉन्ग का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक कहा ना मैंने सर? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। कहाँ है वो? मेरी चैंग सॉन्ग कहाँ है? जल्दी बुलाओ उसे, मैं उससे मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। उसके ना होने से मुझे कितना नुकसान हुआ है। चैंग सॉन्ग तो चैंग सॉन्ग है ना, उसका मुकाबला कोई कर सकता है भला? अब वो वापस लौट आएगी। आज की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। हम आपको बताते चलें कि चैंग सॉन्ग के मैनेजर ने हॉस्पिटल में न सिर्फ उनका इलाज किया, बल्कि उन्हें अचानक ही लेकर गायब हो गए। ये तो कोई बहुत बड़ा जादू है। लोग, मीडिया वाले सब मौजूद थे वहां, सब ने देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। वो कहां चला गया कोई नहीं जानता। हॉस्पिटल में कड़ी सिक्योरिटी भी है। पुलिस भी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कैसे हुआ। सबसे पहले हमारे चैनल ने ये खबर। तुमने ये क्या किया डोमीजन? अब तो खुश होगी तुम। तुम कब उठे? थोड़ी देर पहले। तुम थकी हुई हो, सो जाओ। नहीं, ठीक हूँ। तुम्हारा बुखार तो ठीक हो गया? पहली बार जो तुम्हारी हालत हुई थी उससे बेहतर हो। लगता है यहाँ की आबो हवा रास आ गई है। एक और सेल्फी लेना चाहते हो ना? बिल्कुल भी नहीं, मुझे भूख लग रही है। मुझे भी। डोमीजन, एक बात तो बताओ, शादी के बाद कितने बच्चे होंगे? हाँ? क्या हो गया? इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है, बताओ मुझे। कितने बच्चे चाहिए तुम्हें? बोलो।
7। 7 बच्चे? नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। पुराने जमाने का पता है, उस दौर में तो हर घर में 9-10 बच्चे तो होते ही थे, और तुम्हें 7 ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, यानी 4 लड़कियां और 3 लड़के? सारी लड़कियां। 7 बेटियां चाहिए तुम्हें? हाँ, 7 लड़कियां। मुझे बेटियां बहुत पसंद है। ठीक है, सोचूंगी मैं इस बारे में। देखो टॉमी जॉन, ये याद रखना कि ये मेरे हाथ में नहीं, बेटा हो या बेटी। हाँ, ये तो मुझे मालूम है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब हमारे 7 बच्चे हो जाएंगे तो ये घर छोटा पड़ेगा? बताओ। हाँ, मुझे भी लगता है। मेरे ख्याल में हमें दरिया किनारे घर लेना चाहिए, बड़ा सा, जिसके आगे गार्डन हो, जैसे फार्म हाउस। देखो, मुझे गार्डनिंग का बेहद शौक है, तो गार्डन जरूर होना चाहिए। मेरी आंटी भी ऐसे ही घर में रहती हैं, लेकिन एक मसला है, वहाँ काम बहुत होगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पेट्स पसंद है? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वैसे मुझे भी गार्डन वाले घर बहुत पसंद है, और पेट भी। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कोई बात कहना चाहते हो? तुम भी अपनी बातों का इजहार कर सकते हो। तुम मुझे कुछ नहीं बताते, सिर्फ मैं ही बताती रहती हूँ अपनी पसंद नापसंद। तुम कह सकते हो कि आई लाइक यू, या फिर यू कहो कि आई लव यू। खाना खाते हुए बोलते नहीं। देखो तो जरा, सारा ध्यान खाने पर ही है तुम्हारा। अरे अरे, रुक, आराम से। वैसे बहुत प्यारे लग रहे हो ऐसे खाते हुए। अब तुम सारा दिन तस्वीरें ही खींचती रहोगी। क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया? क्या उनके पास गिरफ्तारी के वारंट्स थे? अगर वारंट इश्यू नहीं हुआ तो उसके वारंट्स रुकवाओ। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। मैं जानता हूं वो बेकसूर है। और रिपोर्टर्स को एक बात अच्छी तरह समझा देना, अगर उन्होंने कुछ भी मेरे बेटे के खिलाफ लिखा तो हम उनको कमर्शियल्स नहीं देंगे। जितना जल्दी हो सके इस मामले को खत्म करो। किसी भी हालत में मेरा बेटा जेल नहीं जाना चाहिए। मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट चाहिए, समझे? क्या समझते हो तुम? ये सब करके तुम अपने भाई की जगह ले लोगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी भूल है। तुम अगर अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दो तो अपने भाई जैसे नहीं बन सकते तुम। नाकारा इंसान। करना क्या चाहते हो तुम? बिजनेस में तुम्हें हिस्सा चाहिए, जायदाद चाहिए। अगर ऐसा समझते हो तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई जायदाद नहीं चाहिए। बस इतना चाहता हूं कि अब मजीद कोई उस बेहिस के हाथों अपनी जान न गंवा बैठे। वैसे ही बहुत लोगों की जान ले चुका है। आज उसने चैंग को मारने की कोशिश की। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों मारने की कोशिश करेगा वो उसको? मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं। देखे, ये वही ड्रिंक है जिसे चैंग सॉन्ग ने पिया, लेकिन शुक्र है कुछ होने से पहले वो हॉस्पिटल पहुंच गई। मैं भी पीता हूं ये, देखते हैं। पीने के बाद अगर मुझे कुछ हो जाए तो अफसोस मत कीजिएगा। ओपा क्वीन, वो आपका बेटा किसी की भी जान लेने से पहले सोचता तक नहीं। जानवर है वो। अगर तुम्हारे भाई ने चैंग को मारने की कोशिश की भी है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई खास वजह होगी। उसने जरूर कुछ किया होगा। तुम्हारा भाई बगैर किसी वजह के ऐसा कभी नहीं कर सकता।
आखिर तुम अपने भाई के पीछे क्यों पड़े हो? ये सुनिए डैड, ये है कोइंग है, उसकी आवाज तो पहचानते हैं ना? ये अपने बड़े बेटे की आवाज भूल गए। आखिर क्या साबित करना चाहते हो? माफ कर दीजिए मुझे। चक्कर आ रहे हैं और सांस भी रुक रही है। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें लग रहा है। मैं बताता हूं तुम्हें क्या हो रहा है। क्या? तुम्हारे हाथ और पैर काम करना छोड़ लें। कुछ देर में हिल भी नहीं पाओगे। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जबान साथ छोड़ जाएगी और आखिरकार गहरी नींद सो जाओगे। तुम कहना क्या चाह रहे हो ऊपा? कुछ देर बाद बीच सड़क पर पड़े मिलोगे और मौत की वजह कार एक्सीडेंट होगी। ये क्या कह रहे हो? मेरी ख्वाहिश थी कि तुम एक लंबी उम्र जीते अगर तुम मेरे रास्ते में आ गए। क्यों किया ऐसा तुमने? मैं तुम्हारा भाई था। आपको सुनाना नहीं चाहता था मैं। उसी ने मारा भाई को। जानती हूँ तुम मेरी वजह से रुकना चाहते हो, लेकिन अगर तुम रुके तुम मर जाओगे। उसे दोबारा कॉल करने की कोशिश करो। अभी भी बंद आ रहा है। ओ खुदाया, ये क्या हो रहा है मेरी बच्ची के साथ? पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बच्ची। टॉमी जॉन की ही हरकत है ये। इतना परेशान ना हो आप। मैं क्यों ना परेशान हूँ उसके लिए? वो बुरा लड़का नहीं है, बल्कि आपसे और मुझसे ज्यादा ख्याल रखता है वो उसका। सही कह रहा है युग, मैं मिला हूँ उस लड़के से, वो अच्छा लड़का है। अगर ऐसा है तो वो उसे लेके गायब क्यों हो गया? और ऊपर से फोन भी बंद कर दिया है उसने। कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन आप तो सिर्फ नेगेटिव ही सोचती रहती हैं सबके बारे में। उसका दिल साफ है, उसने उसकी जान बचाई है। क्या मालूम क्या है उसके दिल में? वो कोई डॉक्टर तो नहीं है। देखो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है तुम्हारी बेटी उसके साथ जहां होगी खैरियत से होगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या तुम्हारे पास बस यही कपड़े हैं पहनने के लिए? हाँ? अच्छा मुझे यहाँ से दिखाओ, तुम्हारा प्लैनेट कौन सा है? यहां से नजर नहीं आएगा। क्यों यहाँ से क्यों नहीं नजर आएगा? फिर कहाँ जाकर देखेंगे? क्या हो गया है तुम्हें? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। मालूम तो होना चाहिए ना कि तुम रहते कहाँ थे। वो तो नहीं गई? ये वो वाला। सर्दी तो नहीं लग रही? नहीं लग रही। टॉमी जॉन, हम गर्मियों की छुट्टियां मनाने यहाँ पर आया करेंगे। ठीक है। हम, हमारे बच्चे और पेट, कितना मजा आएगा ना साथ में। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी शादियां हो जाएंगी, फिर उनके बच्चों के साथ यहाँ आया करेंगे। कितना अच्छा वक्त होगा ना। हाँ, सही कहा। हाँ, हमारी फैमिली बहुत बड़ी होगी। हमें अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना होगा टॉमी जॉन। मैं चाहती हूँ कि उनकी हर ख्वाहिश पूरी हो, और सारे बच्चों को मुझ पर जाना चाहिए, तुम पर बिल्कुल नहीं। ठीक है चैंग सॉन्ग, जैसा तुम कहो। वादा कर रहे हो ना मुझसे? हाँ, वादा करता।
कोई गाना गाओ मेरे लिए। तुमने कभी मेरे लिए गाना नहीं गाया। कौन सा गाना सुनोगी? ऐसा कोई गाना गाना जिसे जब मैं सुनूं तो मुझे तुम्हारी याद आए, और जब कभी तुम उसे सुनो तो तुम्हें मेरी याद आए। तुम कोई ऐसा गाना गाओ जो हमारी जिंदगी से मिलता हो, जो हमेशा याद रहे। प्यारी यादें जो हैं प्यारी, उन्हें दिल में है बसाना। खुदा क्यों आजमाया मुझे, मेरे बिखर गए सपने तेरे लिए मुश्किल है क्या। खुदा मुझे रास्ता दिखा, मैं जीना चाहता हूँ कुछ पल, रोकूं वक्त को कैसे। नहीं मैं जानता खुदा, खुदा क्या तू नहीं जानता, मेरे दिल में है क्या छुपा। हंसी ये पल खुदारा, रोक लूं इन्हें, रोक लूं। चैंग सॉन्ग, मैं जानता हूं जो तुम मुझसे सुनना चाहती हो मैं वो कभी भी नहीं कह पाऊंगा, मगर बस इतना चाहता हूं कि आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। खुद पहना दो। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम मुझे इसी तरह प्रपोज करो। वैसे ये जगह तो प्रपोज करने जैसी नहीं, इससे अच्छी जगह प्रपोज करना चाहता था। मैं कितनी खुश हूं बता नहीं सकती। टॉमी जॉन। हाँ कहो, सुन रहा हूं। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं ना?
कोई शक है? मगर अब वक्त आ गया है कि हम ख्वाब से बेदार हो जाएं। जो होने वाला है उसे कबूल कर लें। जानती हूं तुम मेरी वजह से रुकना चाहते हो, लेकिन अगर तुम रुके तुम मर जाओगे। तुम वापस चले जाओ डॉमी जॉन, वापस जाना होगा। जाओ, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है। कशाओं से बात आई है, बरसों से तुम हो हमारे